दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित प्रेम भक्ति जहा होते अविद्या विनाश जाते वेदे गाय जहार चरितो वेदे गाय जहार चरितो श्री गुरु करुणा सिंधु मध्यम जनार बंधु लोकनाथ लोकेर जीवाना लोकनाथ लोकेर जीवाना हा प्रभु करो दया देहो मोर पद छाया हा प्रभु करो दया देहो मोर पद छाया एबे जश घोषक त्रिभुवना एबे जश घोषक त्रिभुवना श्रीला प्रभुपाद पतित पावना जय गुरुदेव शरण प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय जय प्रभुपद प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव गुरुदेव जय जय गुरुदेव निताय गौर हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल। हरे कृष्णा। सभी भक्तों के चरणों में हरि बोल। बहुत सुंदर माता जी। हरे बहुत सुंदर। धन्यवाद माता जी। भक्त के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। सभी भक्तों के चरण में दंडवत प्रणाम। माता जी के चरण में दंडवत प्रणाम। आज राधिका श्यामला माता जी की टर्न है, आए नहीं अभी तक। हरे कृष्ण। पूजा माता जी, आप कुछ रोशनी डालेंगे या भजन बोल दिए करके? आज प्रभु जी आपकी आज्ञा हो तो मैं कल के बारे में, कल के नहीं परसों के बारे में मैंने लिखा था, मुझे बोलना तो नहीं कहा, तो मैं उसके बारे में बोलूं कि आपकी आज्ञा हो। जी बोलिए माता जी। धन्यवाद जी हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम से ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरु जी ने उस दिन 2 प्रसंग लिए थे, उससे हमें शिक्षा दी थी। एक तो जटायु जी का प्रसंग लिया था और लक्ष्मण जी का, उनसे हमें शिक्षा दी थी। उसके बारे में मैंने थोड़ा सा लिखा है, बताना चाहूँ। पहले तो गुरु जी ने बताया था कि रामायण ये धर्मशास्त्र है, वो भक्ति शास्त्र में नहीं आता है, पर उससे हमें क्या करना चाहिए। और उसका सार यही है कि सारे भगवान के प्रति आ सकते हैं, भगवान के प्रति सबका लगाव है, तो हमें वही सारा हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए। और जब माता सीता जी लक्ष्मण जी के ऊपर चरित्रहीन का आरोप है, तो लक्ष्मण क्या सोचते हैं, इससे हमें शिक्षा क्या मिलती है, ये गुरु जी ने बताया था। यहाँ माता सीता एक शिष्य के रूप में है और लक्ष्मण जी है वो एक गुरु के रूप में है। तो जब लक्ष्मण जी पर ये आरोप लगता है, तो उन्होंने ऐसा सोचा नहीं कि मैं इतने सालों से सेवा कर रहा हूँ, 13 साल हो गए मैं माता सीता और
प्रभु रामचंद्र जी की सेवा कर रहा हूँ, तो इसका मुझे ये फल मिला है क्या? ऐसा उनके मन में कदापि नहीं आया। और लक्ष्मण जी एक लकीर खींचते हैं। पहले तो माता माता को समझाते हैं कि आप भगवान राम है, किसी संकट में नहीं पड़ सकते। मगर जब माता सीता मानती नहीं है, तो यहाँ गुरु जी बताते हैं वो लकीर है, वो हमारे गुरु ने दी हुई जो शिक्षा होती है उसी की तरह होती है, और शिष्य को उस शिक्षाओं का पालन करना चाहिए। अगर वो नहीं करता तो हमारे जीवन में रावण रूपी माया आ जाती है। फिर गुरुजी ने आगे बताया था कि फिर लक्ष्मण जी वहां से चले जाते हैं, प्रभु रामचंद्र जी से मिलते हैं, तो भगवान भी उन्हें डांटते हैं कि तुमने माता सीता को अकेला छोड़कर क्यों आए हो यहाँ। तो वहां उनके एक सेवा भाव के ऊपर भी प्रश्न चिन्ह लगता है। और कभी इन 13 सालों में भगवान प्रभु रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी का कभी तारीफ नहीं किया था कि आपने इतनी हमारी सेवा की है। मगर यहाँ एक प्रश्न एक ही गलती पे के ऊपर उनको प्रश्न चिन्ह लगता है उनकी सेवा के ऊपर। गुरुजी यहाँ बताते हैं कि एक भक्त का चरित्र के लिए भक्त के लिए अपना चरित्र और एक सेवा भाव, ये दो अलंकार होते हैं। अगर यहाँ पर आघात होता है तो बहुत सारे भक्त पीछे हट जाते हैं। तो फिर आगे बताया था गुरुजी ने कि लक्ष्मण जी यहाँ कोई तुरंत डिसीजन कोई नहीं लेते हैं। पॉज बटन दबाकर वो सोचते हैं कि शांत रहते हैं, और अपने आप से ही सवाल पूछते हैं कि भगवान प्रभु रामचंद्र जी ने और माता सीता ने क्या क्या वो हमेशा उनको डांटते हैं। और ये एक सवाल पूछते हैं, और एक सवाल पूछते हैं कि माता सीता ने कभी इन 13 सालों में मुझे प्रेम नहीं दिया। तो यहाँ उत्तर उनके मन में आता है कि 13 सालों में उन्होंने बहुत प्रेम दिया था, और पहली बार प्रभु रामचंद्र जी ने डांटा था, और ये पर एक आरोप भी लगा था। तो 13 साल का जो प्रेम है वो एक डांट के लिए और एक आरोप के लिए वो नहीं बोल सकते। यहाँ वो यहाँ हमें एक शिक्षा मिलती है कि हमारे घर परिवार में भी ऐसा माहौल हो सकता है। फिर तब उस वक्त हमें शांत रहकर अपने आप से ही एक सवाल पूछना चाहिए। तो और यहाँ हर एक भक्त के जीवन में उसके चरित्र के ऊपर, उसके सेवा भाव के ऊपर प्रश्न चिन्ह लग सकता है। तो ये हमें याद रखना चाहिए। तो फिर आगे जटायु का प्रसंग दिया था जिससे हमें शिक्षा दी थी कि जब माता सीता को कुटिया में ओके, हरे कृष्णा। यहाँ पर रुक जाइए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। थोड़ा प्रणाम गुरु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर माता जी। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। ओके। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी
राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणम्। ओके, हरे कृष्णा। तो सबका स्वागत है सत्र में। तो रामनवमी का पर्व हमारा कंप्लीट हो गया है ऑलमोस्ट। अगर शाम को समय मिला तो हम रामायण की कथा कंटिन्यू करेंगे, लेकिन अभी हम जो हमारा रूटीन बनाया था हमने कि गुरुवार शुक्रवार और शनिवार हम भागवतम लेंगे और सोमवार मंगलवार बुधवार चैतन्य चरितमृत। तो इस रूटीन को हम कम से कम 2-3 महीने कंटिन्यू रखते हैं, फिर हम देखते हैं कि किस तरह से आगे करना है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। कुछ अनाउंसमेंट है अशोक चावला प्रभु? थोड़ा प्रणाम गुरु जी। जी गुरु जी, कल कामदा एकादशी है। ओके, कल एकादशी है क्या? अच्छा जी जी, 19 तारीख को एकादशी और इस दिन व्रत रहेगा और कोशिश कीजिए 32 माला कम से कम करने की। और परसों पारना टाइम 6:31 से 10:31 तक रहेगा। मैंने वैसे ग्रुप में डाल दिया है। आप धन्यवाद गुरु जी। ओके, ठीक है, तो हम भागवतम में प्रवेश करते हैं। कौन सा श्लोक हमारा शुरू था? कृष्ण गुरुजी दंडवत प्रणाम सभी भक्त पतेन चावला प्रभु, तीसरे अध्याय का। कृष्ण गुरुजी दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। छठा श्लोक सुना है गुरु जी हमने। जी जी, ओके, हरे कृष्ण। सबका स्वागत है सत्र में। छठा श्लोक था या चौथा श्लोक हुआ था? पांचवा भी हुआ था, छठा बाकी था। ठीक है, ये छठा काम है गुरु। छठा में मुझे लगता है ओके 2 लाइन। तो हम छठा श्लोक पढ़ रहे हैं। जिनको श्लोकों को दोहराना है वो फिर फिंगर को रेज कीजिए। स एव प्रथमं देवः कौमारं सर्गमाश्रितः। स एव प्रथमं देवः कौमारं सर्ग आश्रितः। चचार दुश्चरं ब्रह्मचर्यम् अखण्डितम्। स एव प्रथमं देवः कौमारं सर्गमाश्रितः। चचारं दुश्चरं ब्रह्म। किसी का माइक शुरू है, माइक को देखिए। रूबी कुमारी। चचारं दुश्चरं ब्रह्मचर्यम् अखण्डितम्। स एव प्रथमं देवः कौमारं सर्गमाश्रितः। चचार दुश्चरं ब्रह्मचर्यम् अखण्डितम्। जी, कोई पढ़ना चाहेगा तो इसको अशोक चावला को नाम दीजिए।
अशोक चावला प्रभु कहाँ चले रंजना गए? माता जी हरे कृष्णा जी। रंजना माता जी हरे कृष्णा। पद्मा कटारिया माता जी हरे कृष्णा। मेरी आवाज आ रही है? पद्मा जी, आ कटारिया रही है। माता जी। रीना गंगवार माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। जी पढ़िए, श्लोक पढ़िए माता जी। प्रथमं देवा कौमारं सर्गम आश्रिता चचार दुश्चरं ब्रह्मा ब्रह्माचर्यं खंडितम्। धन्यवाद माता जी। शिनु मिश्रा माता जी हरे कृष्णा। प्रथमं देवा कौमारं सर्गम आशिता चचारे दुश्चरं ब्रह्मचर्यं खिंडतम्। धन्यवाद माता जी। वृषाली माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। संगीत के चरणों में प्रणाम। स एवं प्रथमं दैव कौमारं स्वर्ग आश्रिता चचार दुश्चरं ब्रह्मा ब्रह्मचर्यमखण्डितम्। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। पूजा माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम गुरुजी। सही भक्त सैव प्रथमं देव कौमारं सर्गमाश्रितः चचार दुश्चरं ब्रह्मा ब्रह्मचर्यमखण्डितम्। धन्यवाद माता जी। नमिता साहा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। पढ़िए जय माता जी। भगवान। स एव प्रथमं देवो कौमारं संगमिश्रित चचार दुश्चरं ब्रह्मा ब्रह्मचर्यमखण्डितम्। हरे कृष्ण प्रणाम। ओके धन्यवाद। जी, ओके। हरे कृष्णा। तो वर्ड टू वर्ड मीनिंग, स उसने, एव ही प्रथमम पहला, देवः परमेश्वर, कौमारम कुमारगण, सरगम सृष्टि, आश्रित अधीन होना, चचार संपन्न किया, दुश्चरम करना अत्यंत कठिन है, ब्रह्मा ब्रह्मा की कोटि में, ब्रह्मचर्यम ब्रह्म की अनुभूति प्राप्त करने की तपस्या में, अखंडितम अविच्छिन्न। अनुवाद और तात्पर्य ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद जी द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय। सृष्टि के प्रारंभ में सर्वप्रथम ब्रह्मा के 4 अविवाहित पुत्र कुमारगण उत्पन्न हुए, जिन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत पालन करते हुए परम सत्य के साक्षात्कार हेतु कठोर तपस्या की। जी। तात्पर्य, इस भौतिक जगत की पहले उत्पत्ति, फिर पालन और तब एक निश्चित कालावधि के बाद संहार होता रहता है। अतएव जीवों के पिता ब्रह्मा की विशिष्ट कोटियों के अनुसार सृष्टियों के भिन्न भिन्न नाम होते हैं। जैसा कि ऊपर कहा गया है, कुमारगणों की उत्पत्ति भौतिक जगत की कौमार सृष्टि में हुई। उन्होंने हमें ब्रह्म साक्षात्कार को विधि सिखाने के लिए स्वयं ब्रह्मचारी रहकर कठिन व्रत का पालन किया। ये सारे कुमार शक्तावेश अवतार है। ये कठिन व्रत पालन करने के पूर्व ही योग्य ब्राह्मण बन चुके थे। इसी उदाहरण से यह सुझाव प्राप्त होता है कि मनुष्य को केवल जन्म से नहीं, अपितु गुण से भी ब्राह्मण की योग्यताएं प्राप्त कर लेनी चाहिए, तभी वह ब्रह्म साक्षात्कार की प्रक्रिया में अपने को लगाए। ओके, तो छोटा सा तात्पर्य है, लेकिन हमारे लिए थोड़ा सीखने जैसा है। तो अनुवाद में सूत गोस्वामी नैमिषारण्य के ऋषि मुनियों को ये ब्रह्मा की सृष्टि के बारे में बता रहे हैं। यह अध्याय हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। जितने भी भगवान ने अवतार लिए हैं, उसका एक ग्लिम्स हमें यहाँ पर समझ में आएगा। तो इसलिए भागवतम के ये जो क्लासेस है अभी जो हो रहे हैं, उसको आप मिस मत कीजिए।
नहीं तो फिर बाद में समझना बहुत कठिन हो जाता है। अगर आप रिकॉर्डिंग सुनेंगे तो फिर शायद समझ में आ सके। तो सृष्टि के प्रारंभ में सर्वप्रथम ब्रह्मा के 4 अविवाहित पुत्र उत्पन्न हुए। तो जैसे ही आप सबको पता है कि गर्भोदक्षाई विष्णु के नाभि से एक कमलनाल उत्पन्न होता है और उसमें सृष्टि के पहले शिल्पी ब्रह्मा जी का जन्म होता है। तो ब्रह्मा जी के माता और पिता कौन है? तो ब्रह्मा जी के माता और पिता गर्भोदक्षाई विष्णु है। हाँ, माता पिता गर्भोदक्षाई विष्णु है, बराबर है। तो अभी पुत्र है, कुछ भी गड़बड़ी होगी तो किसके पास जाएगा? अपने पिता के पास। तो ब्रह्मा जी को स्वयंभू कहते। स्वयंभू का अर्थ क्या है? जो वह प्रकट हुए। कहाँ से? कमलनाल से। और फिर ब्रह्मा जी को कहा कि आप अभी सृष्टि का निर्माण कीजिए। तो फिर उसके पहले उन्होंने क्या किया? सृष्टि का निर्माण करने से पूर्व पहले उन्होंने अपनी खोज जारी रखी कि मैं कहाँ से उत्पन्न हुआ हूँ। तो पूरा अंधेरा था उस क्या बोल सकते हो उस दंडी में। कमलनाल की जो दंडी होती है, भीतर प्रवेश किया पूरा, 14 लोकों को भ्रमण किया। पूरा अंधेरा ही अंधेरा था। ढूँढने लगे मैं कहाँ से उत्पन्न हुआ? किसने जन्म दिया? तो फिर निराश होकर बैठ गए और फिर अचानक 2 शब्द सुनाई दिए। वो 2 शब्द क्या थे? वो थे त और प। त प। तप मतलब तपस्या करो। तो इससे हमें भी एक शिक्षा मिलती है, अगर हमें अपने अस्तित्व के बारे में अगर खोज करनी है, अगर मुझे अपने अस्तित्व को ढूँढना है कि मैं कहाँ से उत्पन्न हुआ हूँ, तो फिर हमें भी क्या करनी चाहिए? हमें भी तपस्या करनी चाहिए। तपस्या का अर्थ क्या है? कौन मुझे बताएगा? जी, तपस्या शब्द का अर्थ बताइए। जी, फिंगर को रेज़ कीजिए। पहला प्रश्न लिखिए आज का। तपस्या शब्द का अर्थ क्या हो सकता है? तप, तपस्या। जी, पद्मा कतारिया। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम, सारे भक्तों को दंडवत प्रणाम। तप यानी भगवान के निकट रहना, भगवान के पास रहना। भगवान के पास रहना, ओके। जी, शिनु मिश्रा। शारीरिक कष्टों को सहन करते हुए मतलब परेशानियों को झेलना। शारीरिक कष्टों को सहन कर, ओके। ये ठीक है, लेकिन अधूरा उत्तर है। जी, अशोक चावला प्रभु। तपस्या का मतलब गुरुजी है अपने आप को तपाना। तपाना किसमें? चूल्हे पे? जी नहीं, चूल्हे पे नहीं गुरुजी। अपने आप को एकाग्र करना, सारे इंद्रियों को समेट करके भगवान के तप में लीन हो जाए, भगवान के चरणों में लीन होना। ओके, ओके। इंद्रिय विषय हो सकते हैं और सारे सब कष्ट सहना। कष्ट सहना, ठीक है। जी, ओके। जी, तो इसका उत्तर है, सब लोग लिखे तपस्या का उत्तर कि जीवन के उच्चतम उद्देश्य के लिए, जीवन के उच्चतम उद्देश्य के लिए शारीरिक असुविधाओं को स्वीकार करना, ठीक है? जीवन के उच्चतम उद्देश्य के लिए शारीरिक असुविधाओं को स्वीकार करना, ठीक है? ये इसका सही व्याख्या है। ये व्याख्या परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज द्वारा दिया गया है। एक किताब है जो उन्होंने लिखा है, नेक्टर ऑफ रियलाइजेशन, मतलब बोधि वृक्ष। तो उसमें बहुत छोटे-छोटे व्याख्या है। बहुत सुंदर किताब है। एक दिन आपको वो भी पढ़वाएँगे, है ना? तो उसमें ये व्याख्या है, तपस्या का अर्थ है कि जीवन के उच्चतम उद्देश्य के लिए, अभी हमारे जीवन का उच्चतम उद्देश्य क्या है? कि मुझे भगवान की प्राप्ति करनी है। ये बहुत उच्चतम उद्देश्य है, लेकिन उसके लिए क्या होगा? असुविधा होगी, कष्ट होंगे, सर्दी, गर्मी, बराबर नींद, सेहत, बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन हमें क्या करना चाहिए? उसको, असुविधाओं को स्वीकार करना चाहिए। क्यों स्वीकार करना चाहिए? क्योंकि मुझे जीवन का उच्चतम उद्देश्य को प्राप्त करना है। क्लियर है? इसको कहते हैं तपस्या। ओके?
तो आगे बढ़ते हैं अभी। तो जैसे ही तप शब्द उन्होंने सुना तो ब्रह्मा जी लगे तपस्या करने के लिए, है ना। तपस्या उस समय ध्यान किया उन्होंने, और जैसे ध्यान किया उन्होंने भगवान का, तो भगवान हृदय में प्रकट हुए। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यंति यत् सूरयो, है ना। भागवत का पहला श्लोक हमने पढ़ा था। क्या वो श्लोक था? जन्म आदि यस्य, है ना, जन्म आदि यस्य, यहाँ से वो शुरुआत थी। थोड़ा सा भूल रहा हूँ मैं, पूरा श्लोक हमने ना याद किया था ना, याद है आपको? जन्म आदि यस्य अन्वयात इतरत्र अर्थेषु अभिज्ञ स्वरा तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यंति यस्सूरयो, है ना। तो ब्रह्मा जी फिर, है ना, ब्रह्मा जी के हृदय में भगवान प्रकट हुए, यहाँ पर हृदय में। तो एक्चुअली हृदय ये ऐसी जगह है ना, एक्चुअली जहाँ पर सारा ज्ञान प्रकट होता है। क्योंकि हमने आपको बताया था कि ये जो हृदय है, हृदय ये कैसा होता है? हृदय के 4 भाग होते हैं। कौन मुझे बताएगा? ये मेरा जो हृदय है, जो दिल कहते हैं एक तरीके से आधुनिक शब्दों में, इस हृदय के 4 विभाग है जहाँ पर ये ज्ञान प्रकट होता है। जी, कौन मुझे बताएगा इस हृदय के वो 4 भाग कौन से हैं? जी, फिंगर को रेज़ कीजिए, मैंने बताया था, है ना? ये किसी को याद है या नहीं है? जी, पूजा डिमरी, तुम बोलो। क्षमा कीजिए गुरुजी, याद नहीं। याद नहीं है? जी, गौरी राठौड़। हरे कृष्णा मुझे 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 3 याद है, मन बुद्धि का चेतना, ऐसे कुछ 4 कॉलम करके लिख। मन, बुद्धि, अहंकार, चौथा क्या? चौथा गुरुजी याद नहीं आता चौथा। नहीं, बताओ, बताओ। चेत चेतना नहीं है, चौथा क्या है? मन ठीक से लिखा नहीं लगता है तुमने, इसके लिए पढ़ना नहीं आ रहा होगा। जी, नेक्स्ट अंजलि साहू। जी, नेक्स्ट सुषमा गोराई। विष्णु गुरु जी दंडवत प्रणाम। मन, बुद्धि, अहंकार और तीसरा है चित्र। चित्र, चित्र नहीं बोला मैंने। चित्त। नेक्स्ट जी, चित्र नहीं है वो चित्त है, चित्त। चित्त, चित्त मतलब क्या है? जी, कौन मुझे बताएगा अभी? मन सबको समझ में आ रहा है, बुद्धि भी समझ में आ रही है, अहंकार भी समझ में आई, चित्त क्या है फिर? जी बताइए। हाँ, फिंगर को रेज कीजिए। चित्त किसे कहेंगे? सब लोग जरा एक ड्रॉ कीजिए ऐसे, नोटबुक में ऐसे दिल बनाइए, उसके 4 ऐसे कॉलम कीजिए, ऐसे 4 उसको डिवाइड कीजिए उसको। एक में लिखिए मन, एक में बुद्धि, अहंकार, चौथे में चित्त। ड्रॉ कीजिए, नहीं तो ये सब आप लोग बस केवल आएंगे, आपका काम करते हुए सुनेंगे, और जब पूछेंगे तो आप ऐसे ही बोलेंगे, पता नहीं भूल गए। ऐसा नहीं होना चाहिए। जी, बताओ रितिका बस। कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी वो है चित माने होता है दिमाग। चित्त मतलब होता है दिमाग। कहाँ पर है तुम्हारा दिमाग? इधर है या इधर है, या पता ही नहीं कहाँ है। जी, नेक्स्ट सुजाता। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। चित्त का मतलब है कि पूर्व जन्म का संस्कार। हाँ जी, वेरी गुड। तो ये इसका सही उत्तर है। सुजाता हमेशा अच्छे से सुनती है, सही जवाब देती है। चित्त का अर्थ क्या है? कि मैंने जो पिछले जन्म में संस्कार इकट्ठा किए थे, वो इकट्ठा एक चित्त में रहते, स्टोर हाउस बोलते हैं उसको। पिछले जन्म के, पिछले कई जन्म के, ऐसा नहीं केवल पिछले जन्म के। उसको ये कहते हैं, क्या कहते हैं? स्वभाव कहते हैं। स्वभाव मतलब एक चित्त होता है मेरा, बराबर है? जी, कितने लोगों को समझ में आया चित्त मतलब? जी, जरा डेफिनेशन लिखिए चित्त का अर्थ। लिखिए कि पिछले जन्म के संस्कार, पिछले जन्म के संस्कार
पिछले कई जन्म के संस्कार चित्त के थे, बराबर है। तो हमारी पसंद नापसंद कैसे डिसाइड होती है? जैसे मान लो मैं अभी होटल में चला गया, जाना तो नहीं है, लेकिन अचानक आप बोलते हैं मुझे यही सब्जी चाहिए, मुझे यही अच्छा लगता है। ये यही अच्छा लगता है, ये अच्छा नहीं लगता है, ये कहाँ से आता है? ये चित्त से आता है। वो सिग्नल कहाँ से आता है? चित्त से आता है, बराबर है। पसंद नापसंद कहाँ से आती है? चित्त से सिग्नल आते हैं, बराबर है जी। ठीक है, तो इसको लिखिए जरा अपने शब्दों में, 1 मिनट देता हूं मैं। लिखा? कितने लोगों ने ड्रॉ किया? मन बुद्ध वो मैंने जो बनाया था, बताया था, हृदय को ड्रॉ कीजिए, 4 कॉलम बनाइए, मन बुद्धि अहंकार चित्त, चित्त का डेफिनेशन लिखिए और उसमें संस्कार लिखिए पिछले जन्म के, पसंद नापसंद। ठीक है, ओके जी 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 जी। तो हमारा मन कहाँ पर है? हमारा मन है वो, हमारा मन यहीं पर है, हृदय में है। बुद्धि कहाँ है? बुद्धि भी हृदय में है। अहंकार कहाँ है? अहंकार भी इधर ही है। समझ में आ रहा है? लेकिन हम क्या बोलते हैं? दिमाग 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 के अंदर है, मन बुद्धि सब इधर है। हाँ, इसका और इसका कनेक्शन है, कनेक्शन इसका है, लेकिन मेन जो क्या बोल सकते कंपोनेंट है वो यहाँ पर है, हृदय है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अभी जी। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यस्सूरय तेजो वारी मृदा यथाविधि यथावि निर्मत्सराम पूजा जी। ओके, तो ओके, तो उसके पश्चात फिर ब्रह्मा जी ने तपस्या की और ब्रह्मा और भगवान है वो उनके हृदय में प्रकट हुए। जैसे हृदय में प्रकट हुए उनको सारा ज्ञान प्राप्त हुआ, सारे वेदों का ज्ञान, 4 वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सारे वेदों का ज्ञान को प्राप्त हुआ और उनको ये भी पता था कि अभी मुझे क्या करना है। ठीक है, तो तुरंत भगवान ने उनको अंदर कहा कि अभी तुम सृष्टि की निर्मिति करो, सृष्टि की निर्मिति करो। अभी कैसे करूं मैं निर्मिति? तो फिर वो सृष्टि की निर्मिति करने के लिए बैठ गए। तो सबसे पहले फिर कौन प्रकट हुए? तो ये चतुष कुमार प्रकट हुए। ठीक है, तो यहां से ये पहला श्लोक शुरू हो रहा है। तो अभी मैंने आपको बैकग्राउंड में बताया, तो अभी देखिए, ये ब्रह्मा जी के 4 अविवाहित पुत्र, क्या इनके नाम है? फिंगर को रेज कीजिए, कुमारों के नाम बताइए मुझे, चतुष कुमारों के नाम बताइए, बताइए। चतुष कुमार जी, ओके, रीना सिंह। सनातन सनत कुमारी चतुष कुमारी। तो 4 कुमारों के नाम लिखिए, सनक, सनातन, सनंदन और सनत कुमार। सनक, सनातन, सनंदन और सनत कुमार, ये 4 कुमार हैं। ओके, तो इनको कहा कि आप अभी प्रजा को उत्पन्न कीजिए। तो उन्होंने कहा कि पिताजी पिताजी हम शादी नहीं करेंगे। पिताजी को गुस्सा आ गया, कहा कि तुम शादी क्यों नहीं करोगे? तुम हमें ऐसे ही रहना है। तो फिर आगे आपको पता है, अभी वो आगे का श्लोक है वो, तो हम शॉर्ट में बता रहा हूँ। फिर बहुत गुस्सा हो गए वो, कौन? ब्रह्मा जी। और गुस्से में किनका जन्म होता है फिर? यहाँ से भूकुटु से रुद्र का जन्म होता है। रुद्र मतलब शिव जी का प्रकट होता है। तो देखिए, अभी ये चतुष कुमार कहते हैं कि हमें शादी नहीं करनी है ना, बुद्धिमान थे ये, शादी नहीं करनी। तो लेकिन पिता ने कहा कि शादी करनी पड़ेगी। लेकिन देखिए, हम केवल पहले भी कहा था हमने कि माता पिता की यही आज्ञा को हम फॉलो नहीं करना चाहिए, कि अगर हमको भक्ति करनी है और भक्ति करने के लिए अगर हमको ऐसा लगता है कि मैं अकेला ही रहूं, तो फिर उसके पास ये ऑप्शन हो सकता है। लेकिन रामायण में ऐसा लिखा हुआ है कि
प्रभु रामचंद्र जब लक्ष्मण को कहते हैं कि तुम्हें मेरे साथ चलना है तो फिर तुम्हें माता की आज्ञा की परमिशन चाहिए, आज्ञा चाहिए, तभी आ सकते हो। हालांकि लक्ष्मण की शादी तो हुई थी उस समय, लेकिन फिर भी शादी होने के बाद भी थोड़ा सा यहाँ पर ये भी दिखाई देता है कि प्रभु रामचंद्र जी ये कह सकते थे कि पत्नी के पास जाओ तुम, उनसे परमिशन ले लो, लेकिन परमिशन किससे लेने के लिए कह रहे थे प्रभु रामचंद्र? तो माता सुमित्रा से कह रहे थे। ये भी सोचने वाली बात है ना? जी। तो इस तरीके से कुमारगण ने कहा कि हम शादी नहीं करेंगे। ठीक है। तो अभी हाँ, जब 4 कुमार उत्पन्न हुए थे तो पहले प्रथम यही उत्पन्न हुए थे, शादी किससे करते हैं? नहीं, शादी वो बाद में, पहले तो प्रजा की उत्पत्ति करने के लिए जो मनु और ये शत्रुपा है, ये भी ब्रह्मा जी ने उत्पन्न किए, है ना? ऐसा नहीं था, पहले उन्होंने कहा कि प्रजा की उत्पत्ति करो, अगर वो हाँ बोलते थे तो नेक्स्ट प्रोडक्शन, नेक्स्ट क्रिएशन आता था ना, लेकिन उन्होंने मना किया तो फिर बाद में फिर वो हुआ ही नहीं, है ना? सवाल आपका अच्छा है, लेकिन फिर भी ब्रह्मा पहले हाँ बोल देते थे तो ब्रह्मा जी कुछ करते थे। जी, तो फिर मेरा भी क्वेश्चन है, मैं पूछूं क्या अभी? हाँ बोलो। मुझे जैसे आप बता रहे हैं कि ब्रह्मा जी से रुद्र उत्पन्न हुए, लेकिन शिव जी तो मतलब भगवान श्री कृष्ण के बोलते हैं ना कि शक्ति है, तो वो ब्रह्मा जी से तो फिर नीचे हो गए ना प्रभु जी? नहीं, मतलब देखिए, इसको कैसे समझे? देखिए, पिता है, पिता से भी पुत्र है, वह शक्तिमान हो सकता है, बुद्धिमान हो सकता है और स्पेशल हो सकता है। हिरण्यकशिपु का आप उदाहरण ले लो, प्रहलाद महाराज उनके पुत्र है क्या नहीं? तो अभी आप बोलोगे कि हिरण्यकशिपु तो उससे भी शक्तिमान होना चाहिए, लेकिन वो तो बेवकूफ नंबर 1 था, 1 था ना? ये एक है। दूसरा है कि ऐसा नहीं होता है कि पिताजी अगर जैसे जो पृथु महाराज का भी जन्म ऐसे हुआ कि एक वेन करके राजा था, बहुत दुष्ट था, है ना? भागवतम में कथा आती है। तो अभी उनका पिताजी तो बहुत दुष्ट था, लेकिन उनसे भगवान का शक्तावेश अवतार पृथु महाराज का जन्म हुआ। ये भी एक उदाहरण है वैसे ही। अभी ब्रह्मा जी है, जीव तत्व है, लेकिन अगर भगवान को आना है तो भगवान जीव तत्व के मार्फत भी आ सकते हैं, जैसे ब्रह्मा जी के द्वारा फिर इनका ब्रह्मा जी के द्वारा केवल इनका वराह का भी तो प्राकट्य होता है ना। अभी वराह के माता पिता कौन है? बोलो ऋतु जटवानी। ब्रह्मा जी ही है ना प्रभु जी? हाँ, ब्रह्मा जी की नासिका से उत्पन्न हुए ना वो। तो फिर तो भगवान को आना है तो कोई भी दरवाजे से आ सकते हैं। ब्रह्मा जी एक दरवाजा है, एक माध्यम है, तो इसके लिए ब्रह्मा जी को शक्तावेश अवतार भी कहते हैं, क्योंकि भगवान ने उनको शक्ति प्रदान की है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अगर उनके मार्फत कोई भगवान या शिव जी आते हैं तो ब्रह्मा जी उससे महान हुए, ऐसे नहीं है। ब्रह्मा जी एक माध्यम बने थे, है ना? लेकिन उससे ब्रह्मा जी को बेनिफिट मिलता ही है। ऐसे ब्रह्मा जी फिर अगर भगवान के भक्त है तो फिर वो डायरेक्ट गोलोक वृंदावन में चले जाते हैं या भगवत धाम को प्राप्त होते हैं। बृहद भागवतामृत में ऐसा वर्णन आता है कि जितने भी देवी देवता हैं जो भगवान की सेवा में लगे हैं, ये भगवत धाम चले जाते हैं मैक्सिमम। तो फिर चतुष कुमार ने मना किया और फिर चतुष कुमार सोच रहे थे कि अभी हमें को ब्रह्मचर्य का पालन करना है। तो अभी देखिए, ब्रह्मचर्य का पालन पता है कब होता है? जब व्यक्ति उसी उम्र का होता है। मतलब बच्चों में ना क्या बोलते हो, बच्चों में वो जो पति पत्नी में जो या स्त्री पुरुष में जो आकर्षण होता है, ये बच्चों में नहीं दिखाई देता है। तो इसके लिए चतुष कुमारों ने अपनी ब्रह्मचर्य या योग शक्ति से अपने को उसी जो बालक होते हैं, 5 साल के 6 साल के बालक होते हैं ना, उसी में वहां तक कि उन्होंने अपने आप को सीमित कर दिया। क्योंकि अगर वो बड़े होते थे तो फिर वापस भगवान की प्रकृति के नियम के अनुसार वो उनमें फिर वो आकर्षण उत्पन्न होता था और फिर वापस उस व्रत का पालन करना बहुत कठिन हो जाता था। तो इसके लिए उन्होंने चतुष कुमारों ने फिर
केवल 6 साल के बालक, और हमेशा वो विवस्त्र रहते हैं। विवस्त्र मतलब एक बच्चे में, है ना, कई बच्चे को ऐसे ही देखा बिना वस्त्रों का, तो भी वो नॉर्मल दिखता है, बराबर है? खास करके 5 साल के, 6 साल के। तो कुमारगण ने ये निश्चय किया कि हम ऐसे ही रहेंगे, है ना, बिना शादी के। तो इस तरीके से ये चारों फिर एक साथ रहे। देखो, अकेले नहीं थे, 4 लोग थे। मैं वापस कह रहा हूँ, कोई भी भक्तिमय व्रत अकेले हम नहीं कर सकते, कदापि नहीं। पांडव लोग भी 5 थे, कुमारगण भी 4 थे। तो कोई ना कोई कम से कम 1-2 लोग हमारे साथ चाहिए, क्योंकि ये भक्तिमय प्रोसेस है ना, ये संगति से ही उत्पन्न होता है। अकेले करना ये भूल जाओ, अकेले नहीं होता है ना? अकेले नहीं होता है। भक्ति ये अकेला करने वाला चीज़ नहीं। अकेला व्यक्ति वही कर सकता है जिसको भगवान का और उसका कनेक्शन हो गया है, मतलब प्रेम स्तर पर वो हो गए। जैसे इनका माधवेंद्रपुरी है ना, अकेले घूमते थे हमेशा। क्यों? उनको भगवान के साथ कनेक्शन हुआ है, प्रेम स्तर पर थे। हम साधक हैं, बद्ध जीव है, हमें कम से कम 2-4 लोग साथ में चाहिए। ज़्यादा रहेंगे तो और भी बेहतर है। ठीक है? जी। तो इस तरीके से अभी मैं तात्पर्य पढ़ रहा हूँ। तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं कि भगवान, यह संकेत है कि भगवान का इस भौतिक जगत की पहली उत्पत्ति, फिर पालन और तब एक निश्चित कालावधि के बाद संहार होता है। तो मैंने वापस कहा हो कि जब महाविष्णु के रंध्रों से ब्रह्मांड निकलते हैं तो उसका एक्सपायरी डेट होता है, मतलब कभी प्रलय होगा ये निश्चित होता है। कब प्रलय होगा, कब नहीं होगा, सब निश्चित होता है। और जीवों के पिता ब्रह्मा के विशिष्ट कोटियों के अनुसार सृष्टियों के भिन्न भिन्न नाम होते हैं। जैसा कि ऊपर कहा गया है, कुमारगणों की उत्पत्ति भौतिक जगत की कौमार सृष्टि में हुई। उन्होंने ब्रह्म साक्षात्कार की विधि सीखा। 3 स्तर होते हैं ना, ब्रह्म साक्षात्कार, परमात्मा साक्षात्कार और भगवान साक्षात्कार। तो ये कौन सी श्रेणी के थे? ब्रह्म साक्षात्कार, मतलब ब्रह्म ज्योति की पूजा करते थे ये। कौन? चतुष कुमार। और फिर चतुष कुमार ने फिर, लेकिन इसका क्वालिफिकेशन क्या है? प्रॉपर लिखते हैं कि पहले ब्राह्मण बनना पड़ेगा, तब जाके कोई ब्रह्म साक्षात्कार कर सकता है। तो लिखिए अगला प्रश्न कि ब्रह्म साक्षात्कार की प्रक्रिया में लगने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है, या मिनिमम योग्यता क्या है? जी, ब्रह्म साक्षात्कार प्राप्त करने के लिए मिनिमम योग्यता क्या है? तो लिखिए ब्राह्मण बनना होगा। जी, ब्राह्मण। ब्राह्मण का सबसे बड़ा गुण कौन सा है? ब्राह्मण का सबसे बड़ा गुण है, वह निस्वार्थ रूप से ज्ञान प्रदान करता रहता है समाज को, है ना, निस्वार्थ भाव से ज्ञान प्रदान करता रहता है ब्राह्मण। तो मनुष्य जन्म से नहीं, गुण से ब्राह्मण की योग्यताएं प्राप्त कर लेनी चाहिए, तभी वो ब्रह्म साक्षात्कार की प्रक्रिया में अपने आप को लगाए। जी, कौन मुझे बताएगा कौन सा ऐसा ब्राह्मण था जो जन्म से ब्राह्मण था लेकिन कर्म से ब्राह्मण नहीं था? कौन से ऐसे उदाहरण है? फिंगर को रेज कीजिए। जो जन्म से ब्राह्मण था लेकिन कर्म से ब्राह्मण नहीं था, एक ऐसा उदाहरण आपको देना है। दूसरा उदाहरण देना है जो जन्म से ब्राह्मण नहीं है लेकिन कर्म से ब्राह्मण है। 2 उदाहरण देखते। जी, बताइए। जी, सुमिता सिन्हा। श्री कृष्ण गुरु जी का दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी, रावण हो सकता है, वो जन्म से ब्राह्मण था, पंडित था और कर्म से ब्राह्मण नहीं था। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम।
ओके, रावण एक हो सकता है, लेकिन प्रसिद्ध उदाहरण जी तितली मिश्रा। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। विश्वामित्र जी तो जन्म से नहीं थे ब्राह्मण, पर वो कर्म से ब्राह्मण थे। कौन है वो? कौन? विश्वामित्र ऋषि, वो तो हम्म, शायद राजपूत थे ना, पर वो बाद में ब्राह्मण राक्षस बन नहीं गए। थे, विश्वामित्र मुनि एक राजा थे, क्षत्रिय राजा थे। नहीं, राक्षस नहीं बोल रही हूँ, राजपूत बोल रही सॉरी, हूँ। ओके ओके जी। वो जन्म से नहीं थे ब्राह्मण, हाँ ये हाँ कह जी रही जी, तो ये अच्छा उदाहरण हो सकता है कि विश्वामित्र मुनि है, ये जन्म से ब्राह्मण नहीं थे, क्षत्रिय थे, लेकिन कर्म से वो ब्राह्मण बने और फिर रामायण की लीला में वो उनको प्रवेश मिला। जी धन्यवाद। नेक्स्ट बताइए सुमित पाठक। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी, अजामिल कैमरा ऑन कीजिए आप। अजामिल 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 के बारे में बताइए, क्या बताना चाहते हैं आप? बाद में उससे गलत संगति के कारण वो बुरी संगत में पड़ गया था। जन्म से था, लेकिन कर्म उसके नहीं थे कि ब्राह्मण। अजामिल का केस थोड़ा अलग है। अजामिल एक्चुअली भक्त था वो, बाद में फिर वो ये हो गया, डेविएट हो गया, पतन हो गया उसका। लेकिन वो अच्छा था पहले, है ना, लेकिन जन्म से ही वो अलग था करके, ऐसा जन्म से ब्राह्मण था। नेक्स्ट जी राधिका शानबाग। अश्वत्थामा जन्म से ब्राह्मण था, बाद में क्षत्रिय। जन्म से ब्राह्मण था, कर्म से क्या हुआ? वो क्षत्रिय बन गया। क्षत्रिय भी कहा था वो, उसने तो छोटे बच्चों को मार दिया था नींद में, तो क्षत्रिय भी नहीं था वो। तो जन्म से तो ब्राह्मण था वो, लेकिन कर्म से वो एकदम ही निचले स्तर में चला गया। ठीक है, और कोई उदाहरण? अशोक चावला प्रभु। गुरुजी, धुंधकारी ब्राह्मण था, हाँ, बाद में पर वो जन्म से ब्राह्मण था, वो कर्म उसके दूसरे थे। उनसे कर्म हो गए। हाँ, क्षुद्र हो गया। हाँ, धुंधुकारी। हाँ, ये भी उदाहरण हो सकता है धुंधुकारी का। जी, और हो गए उदाहरण। जी, सब लोग चार्ट बॉक्स में लिखिए जिनको जिनको याद आ रहा है उदाहरण। द्रोणाचार्य, द्रोणाचार्य, द्रोणाचार्य ब्राह्मण थे, कर्म से भी, जन्म से भी ब्राह्मण ही थे वो, है ना। जी, बाद में वो क्षत्रिय बने, लेकिन वो ब्राह्मण ही थे। परशुराम जी, जी ये हो सकता है, परशुराम जी ये ब्राह्मण थे, लेकिन बाद में वो क्षत्रिय बने, भगवान के अवतार है वो। और कौन सा? ओके, कर्ण, कर्ण तो अलग ही श्रेणी था। कर्ण का जन्म तो क्षत्रिय में हुआ था, लेकिन ब्राह्मण बनने की कोशिश की, लेकिन बन नहीं पाया वो। जी, एकलव्य भी नहीं, एकलव्य नहीं हो सकता। ठीक है, तो ओके, तो आप समझ गए होंगे, तो हम आगे बढ़ते हैं अभी, है ना जी। गुरुजी, भरत महाराज हो सकते हैं कि नहीं? भरत महाराज किस कॉन्टेक्स्ट में कह रही हो? जैसे उनको पता होंगे तो इसमें हो गया, वो अलग केस है ना। आप किसको भी किस में भी डाल दोगे, कैसे होगा? भरत महाराज भी शाप दे देंगे तुम कि मुझे ऐसा बोल रही हो। ओके, तो श्लोक क्रमांक 7, ओके 7 हो गए, 6 हो गए। ओके, मैं 7वां श्लोक बोलने जा रहा हूँ, 7वां श्लोक कवर करते हैं। ओके, अभी ये पहले अवतार हुआ, प्रथम अवतार है कुमारगण, दूसरा अवतार है कि द्वितीय अवतार। द्वितीयं तु भवाय अस्य रसातलगतां महिम्। द्वितीयं तु भवाय अस्य रसातलगतां महिम् उद्धरिष्यन् उत्पादत यज्ञेश सौकरं वपु। ओके, द्वितीयं तु भवायस्य रसातलगतां महिम्
उद्दिरिष्यन् उत्पादन उत्पादत्त यत्नेश सौकरं वपु द्वितीयं तु भवाय अस्य रसातलगतां महिम् उद्धरिष्यन् उत्पादत्त यज्ञेश सौकरम वपु। ओके, अनुवाद और तात्पर्य एक जन पढ़िए। अशोक चावला प्रभु, आप प्रयास कीजिए ये श्लोक पढ़ने। समस्त यज्ञों के परम भोक्ता ने, आपको श्लोक पढ़ने के लिए कहा मैंने। श्लोक पढ़ा गुरु जी। हाँ, द्वितीयं तु भावाय अस्य रसातलगतां महिम् उद्रिंशन उत्पादत राज्य यज्ञेश सोकरम वपु। ओके जी। तो हम इस श्लोक को कवर करते हैं। कवर करने से पहले थोड़ा क्वेश्चन आंसर लेता हूँ कि आज अभी जो हमने चर्चा की उसके ऊपर किसी को क्वेश्चन है? पहले ये 6ठे श्लोक में, फिर हम 7वें श्लोक में जाते हैं। इसको प्रश्न है कुमारगण के बारे में, ब्रह्मा जी के बारे में, या फिर जी पूजा डिमरी। धन्यवाद, प्रणाम गुरुजी। गुरुजी, ये कह सकते हैं ना कि जो चतुष कुमार है उनके माता और पिता दोनों ही ब्रह्मा जी हैं। चतुष कुमार के माता पिता जी, हाँ ब्रह्मा जी है ना। जो जो ब्रह्मा जी से प्रकट हुए वो सब माता पिता ब्रह्मा जी है ना, बराबर। सरस्वती देवी, इनका प्राकट्य कब हुआ? सरस्वती का प्राकट्य कब हुआ वो भी देखना पड़ेगा। अभी मुझे इतना डिटेल में नहीं पता है कि सरस्वती का प्राकट्य कैसे हुआ। ओके, तो देखेंगे। जी पूरा याद पड़ मुझे ये आ रहा है कि समुद्र मंथन से वह सरस्वती माता प्रकट हुई थी। समुद्र मंथन में सरस्वती का जिक्र तो भागवतम में आया नहीं है। है? अच्छा है तो फिर लिखना पड़ेगा। जी ओके। तो सरस्वती माँ का प्राकट्य कैसे हुआ, फिर आप बोलोगे कार्तिकेय का प्राकट्य कैसे हुआ, है ना। बहुत सारे प्रश्न फिर निर्माण होंगे, बराबर है जी। तो देखिए सब ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुए। अभी मैं आपको एक बात बताऊं, ब्रह्मा जी से मनु और शत्रुपा ये दोनों ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुए। तो आप बोलोगे भाई बहन होने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। समझ में आ रहा है? बराबर है। अभी आप बोलोगे कि ब्रह्मा जी से तो मनु भी उत्पन्न हुए और शत्रुपा भी उत्पन्न हुए, तो दोनों भाई बहन हो गए ना। नहीं, लेकिन इन दोनों को कहा अभी तुम सृष्टि की उत्पत्ति करो, तो दोनों हस्बैंड वाइफ बने फिर। तो अभी आप बोलोगे ये ऐसा कैसा? तो देखिए कुछ नियम होते हैं, वो पृथ्वी के नियम अलग होते हैं, स्वर्गलोक के नियम अलग होते हैं, ब्रह्मलोक के नियम अलग होते हैं, बराबर है। स्वर्गलोक में जब अर्जुन गया था, याद है ना आपको, तो इंद्र की पत्नी ने क्या कहा कि यहाँ पर वो नियम नहीं चलते हैं, कहा था कि नहीं, याद है ना, जब वो शाप मिलता है उसको। तो अलग अलग लोगों के नियम अलग अलग होते हैं। तो इसलिए हमारे अभी जो सोच है ना, तो वो सोच आप वहां पर अप्लाई मत कीजिए, नहीं तो आप हमेशा कंफ्यूज रहोगे। हर एक लोग के नियम, हर एक लोग का हिसाब किताब अलग होता है, ठीक है। तो सरस्वती माँ का है, उसका है, थोड़ा सा देखना पड़ेगा मुझे भी, क्योंकि मुझे पता नहीं है तो मैं ऐसे हवा में किसी चीज बोलता नहीं हूँ, मुझे पता करना पड़ेगा अच्छे से। ओके जी, नेक्स्ट वैशाली तट। हरे कृष्ण गुरु जी, धन्यवाद, प्रणाम से गुरुजी। ब्रह्मा जी को जब तपस्या करने को कहा तो ब्रह्मा जी को भगवान के विषय में कोई ज्ञान था क्या? उन्होंने तपस्या की तो किस मंत्र का जाप किया? क्या उन्होंने परमात्मा पर अपना ध्यान लगाया? तो इस बारे में हाँ, तो उन्होंने भगवान के ऊपर ध्यान लगाया था, उनको पता नहीं था, लेकिन जब उन्होंने अपनी सृष्टि की खोज की तो तप शब्द प्रयोग किया। तप मतलब उनको समझ में आया कि मुझे तपस्या करनी चाहिए, है ना। तो जो ध्वनि उन्होंने सुना था अपने, जैसे उनके गुरु भी यही हुए, उनके पिताजी थे जो गर्भोदक्ष विष्णु, यही उनके गुरु भी थे, क्योंकि उन्होंने ही उनको वो आवाज दी थी तप करके। तो फिर वो तपस्या करने के लिए लग गए। तो अभी तपस्या करने के लिए लग गए तो उन्होंने
भगवान के साकार रूप में ही उन्होंने ये किया, क्योंकि जैसे ही जैसे अभी भगवान ने जब इनको कहा था वसुदेव को कि तुम अभी मुझे मथुरा ले चलो करके, तो जैसे उन्होंने तैयारी की तो सारी चीज फिर रिवील होते गए ना, दरवाजे खुल गए, यमुना का पानी कम हो गया। तो वैसे ही जब ब्रह्मा जी जब तपस्या करने के लिए बैठे, तुरंत उनको भगवान ने साक्षात्कार दे दिया कि तुम्हें अभी क्या करना है करके। तो फिर उन्होंने ध्यान ध्यान लगाया परमात्मा के ऊपर, बेसिकली जो उनके जो स्रोत है ना। तो फिर इस तरीके से उन्होंने उस समय कोई मंत्र का जाप नहीं किया, ध्यान किया उन्होंने। और इसका पूरा वर्णन दूसरे स्कंद में आएगा, है ना। जैसे आप पूरा भागवतम खत्म होगा ना तो आपको सारी चीजें पता चलेगी। तो ये जो वर्णन है ना उन्होंने, ये दूसरे स्कंद में पूरा प्रॉपर तरीके से दिया है, पूरा एक अध्याय ही है कि किस तरह से ब्रह्मा जी करते हैं। अभी ये अवतारों का ये तीसरा चैप्टर बहुत संक्षिप्त है, लेकिन इसका डिटेल है दूसरा अध्याय है, सॉरी दूसरा स्कंद है। तो थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे तो दूसरा स्कंद में हम और भी अच्छे से। ओके, और किसी का प्रश्न? और एक सवाल, ब्रह्मा जी का जब दिन खत्म हो जाता है, दिन शुरू हो जाता है, तो क्या उनको पहले से ही वो सारा ज्ञान रहता है क्या, या फिर से वो तपस्या करते हैं? ब्रह्मा जी जब ब्रह्मा जी की रात होती है तो भी प्रलय होता है, तो उस समय ब्रह्मा जी को पता होता है कि मुझे कल सुबह उठ के क्या करना है। लेकिन जब ब्रह्मा जी का देहांत हो जाता है, 100 साल पूरे हो जाते, बैठ इधर, छोड़ दो। तो 100 साल जब पूरे हो जाते हैं ना, तो फिर उन वापस वही प्रक्रिया होती है कि है ना, वापस फिर ब्रह्मा जी का प्राकट्य होता है गर्भोदक्षाय विष्णु से। और कभी कभी तप शब्द सुनाई देता होगा, लेकिन हर कल्प के बारे में यहाँ पर नहीं बताया। ये भागवतम है स्पेशली। अभी जो सत्य त्रेता द्वापर कली जो कल्प है उसी का ये है ना। भागवतम भी बदलती रहती है, जैसा अभी ये जो साइकिल चल रहा है इसको कल्प कहते हैं। हर कल्प में भागवत रहती है कि अभी अगला कल्प शुरू होगा तो उस समय भी व्यासदेव जी आएंगे और भागवत लिखेंगे। समझ में आ रहा है? अगला कल्प आएगा उसमें नया बदलते रहे, मतलब शाश्वत ज्ञान वही रहता है, फिलोसॉफी वही रहती है, बस भगवान का प्राकट्य थोड़ा अलग अलग होता है। जैसे मैंने कहा नरसिंह भगवान कभी कभी खंबे से आते हैं, कभी कभी हवा से प्रकट होते हैं, है ना। तो इस तरीके से होता है, जैसे प्रभु रामचंद्र की। सॉरी, ब्रह्मा जी ने वो ब्रह्म विमोहन लीला हुई थी, तो हर ब्रह्मा जी के साथ ये होता है, क्या होता है? हर समय नहीं होता है सारी चीजें। इधर ओके, हर समय नहीं होता है वो ब्रह्म विमोहन लीला। जब चैतन्य महाप्रभु का जब प्राकट्य होने वाला था, अभी चैतन्य महाप्रभु भी हर युग में नहीं आते हैं। चैतन्य महाप्रभु ये 1000 कलयुग में एक बार आते हैं। तो ब्रह्म विमोहन लीला का और चैतन्य महाप्रभु की लीला का कनेक्शन था। तो कभी कभी जो मैंने कहा ना कि हर युग में थोड़ी स्टोरियां अलग अलग होती है। जैसे इंद्र भी कंफ्यूज हो जाते हैं, ब्रह्मा जी भी कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन इंसिडेंट अलग होता है। जैसे अभी उन्होंने इंसिडेंट्स में क्या किया कि भगवान के मित्रों को किडनैप किया और वो मोहित हो गए। कोई दूसरे कल्प में शायद कोई दूसरा इंसिडेंट हो सकता है। तो इस तरीके से होता है ना। ठीक है, ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं जी। तो अशोक चावला प्रभु इसका अनुवाद पढ़िए, अनुवाद और तात्पर्य। जी गुरु जी। श्लोक नंबर 7। समस्त यज्ञों के परम भोक्ता ने शुक्र का अवतार यानी कि द्वितीय अवतार स्वीकार किया और पृथ्वी के कल्याण हेतु उसे ब्रह्मांड के रसातल क्षेत्र से ऊपर उठाया। यहाँ संकेत यह है कि श्री भगवान के प्रत्येक अवतार के लिए उनके द्वारा संपन्न होने वाले विशेष कार्य का उल्लेख भी रहता है। बिना कार्य विशेष के कोई अवतार नहीं हो सकता और ऐसा कार्य सदा ही अद्वितीय होता है। ऐसे कार्यों का जी जी जी, हाँ पढ़िए पूरा कवर कीजिए। ऐसे कार्यों का किसी जीव द्वारा संपन्न किया जाना असंभव होता है। शुक्र का अवतार पृथ्वी को गंदे पदार्थ के रसातल भाग से बाहर निकालना था।
गंदे स्थान से कोई वस्तु उठाना शुक्र का कार्य है और सर्वशक्तिमान श्री भगवान ने यह आश्चर्य असुरों को कर दिखाया, जिन्होंने पृथ्वी को ऐसे गंदे स्थान में छिपा दिया था। श्री भगवान के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। यद्यपि उन्होंने शुक्र की भूमिका निभाई, तो भी वे सदैव दिव्य स्थिति में रहते हुए भक्तों द्वारा पूजित होते हैं। धन्यवाद गुरु जी। ओके जी, तो देखिए यहाँ पर द्वितीय अवतार है शुक्र अवतार। तो शुक्र अवतार का स्टोरी आप सबको पता है कि प्रत्येक अवतार के लिए उनके द्वारा संपन्न होने वाला विशेष कार्य भी उल्लेख रहता है। तो कार्य अवतार भगवान क्यों लेते हैं? क्योंकि विशेष कार्य होता है ना, इसके लिए भगवान अवतार लेते हैं। हमारा क्या होता है? हमारा जन्म होता है। भगवान का क्या होता है? अवतार होता है, बराबर है। तो बिना कार्य विशेष के कोई अवतार नहीं हो सकता, और ऐसे कार्य सदा अद्वितीय होते। अद्वितीय मतलब कोई सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता उसको, भगवान को ही आना पड़ता है करने के लिए, है ना। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं। तो ऐसा कार्यों का किसी जीव द्वारा संपन्न किया जाना असंभव होता है। तो जैसे कि हमने पहली बार भी चर्चा की थी कि ब्रह्मा जी के पास जब जब कोई प्रॉब्लम होती है, जैसे मान लो देवी देवताओं में झगड़ा हो गया, ठीक है, तो देवी देवता ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और ब्रह्मा जी फिर एक जज की तरह उनका प्रॉब्लम सॉल्व भी करते हैं। ऐसा नहीं कि ब्रह्मा जी हर समय भगवान को तकलीफ ही देते हैं कि नहीं नहीं ये देखिए यहाँ पर झगड़ा हो रहा है, आप आइए करके, नहीं। तो छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे कोई ग्रह है मान लो कुछ हो गया होगा, तो ब्रह्मा जी उसको फिक्स करते हैं, है ना। लेकिन बहुत बड़ी चीज हो जाती है जो ब्रह्मा जी नहीं कर सकते, तो फिर ब्रह्मा जी फिर कहाँ जाते हैं? गर्भदक्ष सॉरी क्षीरोदक्षाई विष्णु के पास जाते हैं, क्षीर सागर, है ना। ये हमने कई बार आपको कहा है। तो आप ऐसा मत समझिए कि जब जब देखिए संसार ऐसा है जैसा हमारा घर है। अभी मुझे बताइए, हमारे घर में छोटी छोटी प्रॉब्लम होती है कि नहीं? होती है कि नहीं? तो हमेशा पत्नी क्या करती है कि पति के पीछे लगती है क्या? सारी बातें बोलती है उसको? नहीं बोलती है। कुछ कुछ चीजें होती है वो खुद ही कर लेती है। लेकिन जो बड़ी चीज होती है, जो उसको पता है कि मेरे से नहीं होगा, फिर वो क्या करती है? पति को कहती है ना। ऐसे होता है ना अशोक चावला प्रभु, घर में सारी चीजें बताई जाती है? नहीं बताई जाती है। तो वैसे ही ब्रह्मा जी के द्वारा जो जो चीजें पॉसिबल है वो करते हैं। लेकिन अभी ये रसातल में पृथ्वी चली गई थी, सोचिए। अभी रसातल में से ब्रह्मा जी को पता है कि यार मैं तो नहीं निकाल सकता, ये मेरा काम तो नहीं लग रहा है, तो फिर वे क्या करो। अभी वो चले नहीं गए थे, सोच रहे थे ऐसे उस समय कि क्योंकि पृथ्वी रसातल में गिरी थी, पूरा मैनेजमेंट ही बिगड़ गया था। अब मैं क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं? तुरंत सोच ही रहे थे, उनके नासिका से ऐसे वराह अवतार आ गया ऐसे। और ब्रह्मा जी भी देखने लगे कि ये क्या है, कौन है ये। और अचानक वो बड़ा हो गया, इतना बड़ा हो गया, इतना बड़ा हो गया कि ब्रह्मा जी भी उनको देख नहीं पा रहे थे, इतने विशाल हो गए वो। ये क्या हो रहा है? क्या हुआ? ब्रह्मा जी भी उनको देख नहीं पा रहे थे। और फिर वराह अवतार कहाँ चले गए? वराह भगवान फिर नीचे चले गए। कहाँ पर? रसातल में। रसातल कहाँ है ये? कौन बताएगा रसातल कहाँ है ये? जी, फिंगर को रेज कीजिए। रसातल में ही है ना ठाकर जी। हाँ, रसातल भाग से बाहर निकाला जी। कहाँ है रसातल? हाँ, सबको पता होना चाहिए रसातल कहाँ है जी। ओके जी, ऋतु जटवाली। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी के चरणों में दंडवत प्रणाम।
प्रभु जी, गर्भोदक्ष विष्णु की नाल से जो ब्रह्मा जी निकलता है, उस नाल में जो सारे 14 लोक हैं, उसमें सुतल लोक, तलातल लोक, महातल और फिर रसातल है ना? हाँ, रसातल के नीचे कौन सा लोक है? पाताल। पाताल है, ओके। पाताल के पहले रसातल है जी। हाँ, पाताल के पहले रसातल। तो रसातल में जी, तो रसातल में ये पृथ्वी को नीचे डाल दिया गया था। किसने डाला था ये? हिरण्याक्ष ने डाला था, है क्या? देखो, कभी कभी ऐसा होता है कि हिरण्याक्ष डाल देता है, और कभी कभी ना ये कभी कभी स्लिप हो जाती है। कोई ग्रह स्लिप हो जाता है, मतलब समझ में आ रहा है आपको? जैसे अभी सब कुछ अच्छे से अंतरिक्ष में पृथ्वी, गुरु, बुध, जितने भी ग्रह है जो हमने ज्योग्राफी में पढ़े हैं, सब अच्छे से सेटल है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता रहता है कि अचानक कोई ग्रह है अंतरिक्ष से नीचे गिर जाता है, और फिर वो, है ना, रसातल या ऐसा केवल 2 ही इंसिडेंट्स है। एक इंसिडेंट ऐसा भी है कि स्लिप हो जाता है, जैसे गर्भोदक सागर में पृथ्वी कब चली गई थी। एक इंसिडेंट ऐसा है जिसमें वो हिरण्याक्ष है वो करता है, और दूसरा इंसिडेंट ऐसा है जिसमें वो स्लिप होती है, गर्भोदक सागर में ऐसे ही चली जाती है। उस समय भी वराह भगवान आते हैं, है ना। तो 2 वराह है, एक श्वेत वराह और एक रक्त वराह, बराबर है। रक्त वराह। तो 2 वराह है, एक लाल कलर का है, एक सफेद कलर का है। कंफ्यूज मत हो जाइए ज्यादा, ठीक है। तो लिखिए, 2 वराह है, एक श्वेत वराह और एक रक्त विराह, ठीक है जी। लिखिए, एक वराह में हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को डुबा दिया था रसातल में, और दूसरे समय में वो स्लीप हो गई थी गर्भोदक सागर में, है ना। तो फिर भगवान ने उसको ऐसे निकाला और जहां पर था वहां पर ऐसे रख दिया, कट करके ऐसे। मुझे जब हिरण्याक्ष ने गिराया था तो कौन से आए थे, श्वेत या रक्त? वो श्वेत वराह आए थे ओके। उस समय, श्वेत वराह, फिर उसके बाद रक्त वराह आए थे जी। तो इसका वर्णन है ना, अभी हम दूसरे स्कंद में प्रवेश करेंगे, तो उसमें हर अवतार डिटेल में बताया है। तो अभी ये तीसरा अध्याय केवल शॉर्टकट है ना। तो ठीक है, तो गंदे स्थान में छिपा दिया था, लेकिन भगवान ने उसको निकाला, है ना, बराबर है। और फिर इस तरीके से ब्रह्मा जी मैनेजमेंट करते हैं। आपको समझ में आ रहा है ब्रह्मा जी कैसे मैनेज करते हैं? कि देखिए, अभी मैं आपको एक चीज बताऊं, एक उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको। आप सबने वो एक खिलौना ऐसा देखा है, अपने बच्चों को पता है, कुछ कुछ वो जोड़ते हैं और एक चित्र बनाते हैं, पता है आपको? ऐसे ऐसे रहते हैं, फिर उसको ऐसे जोड़ते हैं, एक 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 करके, और फिर वो एक चित्र बन जाता है। देखा है आपने? ऐसे गेम्स होते हैं, पजल पजल पजल, हाँ, ऐसा ही कुछ होते हैं, जिसमें पंछी होते हैं ना, अलग अलग, फिर जानवर भी होते हैं। पजल गेम। हाँ हाँ, जो भी है, मुझे इतना पता नहीं है, आप लोग ज्यादा जानते हैं। तो फिर वो क्या करते हैं, फिर आप बच्चों को देते हैं, है ना। फिर बच्चा क्या करता है, एक ऐसा लेता है, उठाता है और सही जगह फिट करता है। तो ब्रह्मा जी का काम वही है, समझ में आ रहा है? तो ब्रह्मा जी उसको ऐसे अच्छे से बना देते हैं, और हो गया, है ना। और कुछ प्रॉब्लम है, फिर ब्रह्मा जी सीधा कॉल करते हैं हेड ऑफिस में, मुझसे नहीं हो रहा है, आप कुछ करिए। समझ में आ रहा है? तो इसके लिए ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता क्या में क्या कहते हैं, क्या कहते हैं? ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। सर्व कारण कारणम मैं नहीं हूं। कुछ लोग बोलते हैं ब्रह्मा जी है, ब्रह्म कुमारी वाले बोलते हैं, है ना, लेकिन गलत है। ब्रह्म संहिता ब्रह्म कुमारी लोगों ने पढ़ी नहीं है ना, जो ब्रह्मा जी ने लिखी है। ब्रह्म संहिता में कहते हैं सर्व कारण कारणम कौन है? गोविंद है, कृष्ण है ना। तो इस तरीके से हमको ये बात समझनी चाहिए। तो इसके लिए ब्रह्मा जी ज्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं। ब्रह्मा जी का काम है वो जोड़ो रोज, और शाम होने के बाद क्या है, निकालो, तोड़ो, और क्या करो, सो जाओ। समझ में आ रहा है? उनका यही काम है, सुबह उठने का, जोड़ने का सारा चीज, और फिर शाम होने के बाद प्रलय होगा, बस हो गया। फिर वो सरस्वती माँ को कहेंगे, भाई जरा रात का डिनर लाओ, और डिनर लाएगी,
खाएंगे, सो जाएंगे, वापस सुबह उठे, वापस वही काम, है ना। तो इस तरीके से ब्रह्मा जी के 100 साल चले जाते हैं। तो इसके लिए ब्रह्मा जी फेडअप हो जाते हैं, ये मेरा क्या काम है, सुबह उठना, जोड़ना, शाम होने के बाद तोड़ना। तो ये उनका सेवा है, ठीक है। तो वो सेवा करते रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ क्योंकि 2 ही श्लोक कवर हो पाए जाएंगे। कल हम देखेंगे कि नारद मुनि का अवतार है और फिर और एक अवतार है जो चौथा अवतार है नर नारायण ऋषि का। तो 2 अवतार हम कवर अप करते चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। किसी का कुछ प्रश्न है इसके ऊपर? जो मैंने एग्जाम्पल देके आपको मैं समझा रहा हूँ तो समझने का प्रयास कीजिए, जितना मेरी अंडरस्टैंडिंग है उतना, इसके आगे तो मेरा अंडरस्टैंडिंग नहीं है। ओके, तो किसी का कुछ प्रश्न नहीं है तो मैं यहाँ पर रुकता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद जी की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। हरे नहीं सॉन्ग